Hi, hello, this is Sudhir, and today we are going to learn about the arithmetic progression. And this is the third class of our arithmetic progression. So, here we are very concerned about how to solve the problems based on when the two terms of arithmetic progressions are given. जब भी दो टर्म्स दिए गए हों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो किस तरह से हम इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो यही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तो लेट अस लर्न अबाउट दिस तो टाइप टू में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हेन टू टर्म्स ऑफ द एपी आर गिवन सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसके हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे कि नहीं हमें किस तरह से सॉल्व करना है ठीक है इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो तो यहाँ पे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर दो टर्म्स दिए गए हैं ठीक है जैसे कि थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म दिया गया है तो इसी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं थर्ड टर्म ठीक है थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म आर गिवन सो थर्ड टर्म का सिंबल होता है A3 और नाइन्थ टर्म का सिंबल होता है A9 सो थर्ड टर्म इज A3 एंड A3 इज हाउ मच हियर 4 सो A3 इज इक्वल टू 4 ये माइंड में रखना है आपको और A9 इज इक्वल टू -8 जो कि यहाँ पे दिए गए -8 ठीक है तो इसी को हमको लिखना है और इससे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फर्स्ट टर्म जनरल फॉर्मूला फॉर A1 इज इक्वल टू हम लिखते हैं A के बराबर ठीक है ऐसे ही A2 को हम लिखते हैं A प्लस D के बराबर A3 को लिखते हैं A एज डी सब में A सेम होता है लेकिन यहाँ पे 3 - 1 इज 2 सो दिस इज 2D A प्लस 2D इसी तरीके से हम लिखते हैं तो हमें यहाँ पर चाहिए A3 इज इक्वल टू और A9 इज इक्वल टू तो यही हम लिखने वाले हैं यहाँ पे A9 का फॉर्मूला लिख लेता हूँ A9 इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है A प्लस 8D ठीक है तो ये हमने लिख दिया सो इस तरह से हम दो इक्वेशंस बना लेते हैं इज इक्वल टू 4 एक वाला वन इक्वेशन और एक -8 वाला तो जिसे हम यहाँ पे दो इक्वेशंस टाइप में लिखेंगे ठीक है तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D जो कि हमने फॉर्मूला यहाँ पे साइड पे लिखा है जो A प्लस 2D इज इक्वल टू 4 के बराबर यहाँ पे बोला गया थर्ड टर्म इज 4 एंड नाइन्थ टर्म -8 तो नाइन्थ टर्म A9 इज इक्वल टू A प्लस 8D इज इक्वल टू -8 ठीक है तो ये दो इक्वेशंस हो गए सो नाउ ये दो इक्वेशंस तो हमने लिख लिया जो कि A और D के टर्म्स में हमारे यहाँ पे वेरिएबल्स हम देख सकते हैं A और D के बराबर में है ठीक है दीज आर आवर वेरिएबल्स जैसे कि आपको बोला गया है आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में तो सीखा ही होगा तो ये पेयर है लीनियर इक्वेशंस के पेयर जो कि A और D में एक्सप्रेस किया है ठीक है A एंड D में एक्सप्रेस किया गया है हमें इसे सॉल्व करना है सो वी नीड टू सॉल्व दिस टू इक्वेशंस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मैंने मार्क कर लिया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सो हमारे पास कई प्रोसेस हो सकते हैं सॉल्व करने के लिए जैसे कि सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस हो सकता है सब्स्टिट्यूशन मेथड हो सकता है यहाँ पे A और D का वैल्यू फाइंड करने के लिए और एक मेथड होता है जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड फॉलो करने वाला हूँ एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हमें एक वेरिएबल को जीरो करना होता है सो मैं अभी इन दोनों को कुछ ऑपरेशन यूज करके जैसे कि प्लस या माइनस यूज करके मुझे जीरो करना है A माइनस A जीरो होता है तो इसका मतलब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 मैं यूज करूंगा सो नाउ माय नेक्स्ट स्टेप इज टू सब्सट्रैक्ट द इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 -1 ठीक है इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 मुझे करना है तो अभी जब मैं दोनों को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा A माइनस A एक ब्रैकेट में ले लिया और 8D माइनस 2D और -8 -4 यहाँ पर आप देख सकते हो कि A माइनस A का वैल्यू कितना होता है 0 होता है ठीक है 8D माइनस 2D 6D और -8 -4 इज यू हैव -12 सो हम लिखते हैं 6D इज इक्वल टू -12 ठीक है 0 लिखेंगे तो भी चलेगा नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा अभी यहाँ पर 6D है 6D इज इक्वल टू -12 है अभी मैं क्या करूंगा ये जो मल्टीप्लाई में है यहाँ पर मुझे दूसरी तरफ भेजना है नंबर से एक साइड कर लेना है D इज इक्वल टू -12 मैं इसे लिख सकता हूँ D इज इक्वल टू -12 डिवाइड बाय 6 ठीक है ये डिवाइड हो जाएगा दूसरे साइड जाकर अब 6 1 जा दिस इज 2 जा ठीक है इसलिए -2 यहाँ पे रह जाता है D इज इक्वल टू -2
सो वी नीड टू कंसिडर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या दिया गया है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 वाला इक्वेशन 1 दिया गया है। अब मुझे सब्स्टिट्यूट करना है d इज इक्वल टू -2। जब d इज इक्वल टू -2 में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। अभी ये वैल्यू होता है a इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो मैंने इक्वेशन 1 लेके उसमें सब्स्टिट्यूट करके a का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अभी d और a मुझे दोनों मिल चुके हैं। d इज इक्वल टू पे दिया गया है -2 के बराबर और a इज इक्वल टू 8 के बराबर। लेकिन हमारे क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, ठीक है, विच टर्म इज 0। ओके, विच टर्म इज 0 बोल के बोला गया था। सो आवर क्वेश्चन वाज विच टर्म इज 0। जो एपी दिया गया है उसमें कौन सा टर्म 0 होता है, मतलब इसने फिर से कहा है n इज इक्वल टू कौन सा टर्म 0 होता है। ठीक है, अब हम लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं an इज इक्वल टू 0 और d इज इक्वल टू -2 और 8। ये तो हमने फाइंड आउट किया था। अभी हम सॉल्व कर लेते हैं n इज इक्वल टू कितना, यही हमारा क्वेश्चन है। तो नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला। देखो हमें an पता है, d पता है और a पता है, और n सिर्फ पता नहीं है। तो ऐसा एक ही फॉर्मूला हो सकता है, वो है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ऑफ d वाला। तो यही हम लिख लेते हैं अभी। ठीक है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ऑफ d वाला फॉर्मूला। उसके बाद हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ये सभी वैल्यूज। आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट स्टेप में होता है हम इस सभी नंबर्स को टेक नंबर्स वन साइड, ठीक है, वन साइड ऑफ इक्वल साइन। ठीक है, अभी मैं पहले 8 को इधर ले लेता हूं तो -8 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में -8 हो जाता है। ठीक है, -8 हो गया। तो अभी -2 मल्टीप्लाइड है, -2 मल्टीप्लाई किया गया है n-1 को, -8 और ये -2 मल्टीप्लाई किया गया है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, 8 इज इक्वल टू 2। अब ये मल्टीप्लाई किया हुआ अगर मैं इधर भेजूं तो डिवाइड हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई 2, -8 डिवाइड बाई -2 इज इक्वल टू n-1। तो अभी हम कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 जा, दिस इज 4 जा, सो 4 इज इक्वल टू n-1। तो n इज इक्वल टू कितना, n-1 इज इक्वल टू 4 हमने लिखा, तो n इज इक्वल टू, जब -1 को उधर भेजोगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है, सो ये इस तरह से स्टेप होता है, n इज इक्वल टू 4 + 1 हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में n इज इक्वल टू 5 आपको मिल जाएगा। सो दिस इज द आंसर यू हैव। ठीक है, सो फिफ्थ टर्म इज, यहाँ पे लिख सकते हो फिफ्थ टर्म इज, ठीक है, सो फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। तो यही हम इस प्रॉब्लम में सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू हैव लर्नड some concepts और टेक्निक्स इन दिस वीडियो। सो हमारे साथ बने रहिए इसी वीडियो में, और हम बहुत सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।